नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से जो रिलेटेड है आरबीआई की जो एमपीसी है। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। उसने जो रेपो रेट है उसको एज इट इज़ 5.25% रखने का निर्णय लिया है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिसके ऊपर आरबीआई दूसरे बैंक है उनको उधार देता है। अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देता है तो जो बैंक है उनको आरबीआई से उधार उच्च ब्याज दर पर मिलेगा, तो वो भी ग्राहकों को जो लोन देंगे उसकी इंटरेस्ट रेट होगी वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि लोग हैं वो इतनी ऊंची ब्याज दर पर लोन लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये 5.25% ही रहेगी। जो ग्राहकों के लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआई भी अब एज इट इज़ रहेगी, बदलेगी नहीं। साथ ही जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.7% रहने का अनुमान है। पहले ये 6.6% का था, अब 0.1% का अनुमान है वो बढ़ा है। साथ ही रुपए 10 और रुपए 20 के जो प्लास्टिक नोट हैं वो अगले साल तक आ जाएंगे। 100 करोड़ रुपए हैं इन नोट के, वो छापे जाएंगे। और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो फिर जो बड़े नोट हैं उनकी छपाई भी प्लास्टिक नोट के रूप में की जाएगी। अगला एडिटोरियल है एकीकृत थिएटर कमांड से रिलेटेड, यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अभी भारत में मुख्य रूप से जो डिफेंस सिस्टम है वो 3 सेनाओं से मिलकर बना हुआ है। भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना। इनकी सबकी अपनी अलग अलग कमांड्स होती है, अलग अलग डिवीजन होती है। जब कोई भी युद्ध जैसी स्थिति आती है तो हर सेना अपनी कमांड से किसी भी टास्क है उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कोई भी ऑपरेशन है उसको करना है, तो उसके लिए वो अपनी अपनी कमांड से परमिशन लेती है। लेकिन जब युद्ध जैसी स्थिति आएगी या भारत का युद्ध है वो पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ हो जाएगा, दोनों छोरों से भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो इस प्रकार डिसीजन लेने में या परमिशन लेने में अलग अलग सेना को अलग अलग कमांड से परमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। जो आपूर्ति श्रृंखला है वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार से डिवाइड होगी, तो उसमें भी क्या होगा, समय लगेगा और खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इसके लिए अब जो तीनों सेनाएं हैं उनकी कुछ एकीकृत कमांड बनाई जा रही है, जिससे एक ही कमांड है वो तीनों सेनाओं को आदेश दे सके, अलग अलग कमांड से आदेश नहीं लेना पड़े। तो इससे समय की बचत होती है, प्लस में जो भी राशन हो गया या जो भी सप्लाई हो गई एमुनिशन वगैरह की, वो भी इंटीग्रेटेड रूप से, एकीकृत रूप से होगी। इसको आईटीसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। और ये मेजर मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव है कि अलग अलग सेनाओं की अलग अलग कमांड है, उनको मिला करके एक ही कमांड बनाए और एक कमांड के अंतर्गत तीनों सेनाएं हैं वो काम करें। तो इससे क्या होगा, एक एकीकृत ढांचा बनेगा, एक ही कमांड से ऑर्डर आएगा जो तीनों सेनाओं के लिए सेम रहेगा। तो अगर 2 मोर्चों पर युद्ध खुलता है तो उसमें जो चैनल है, चैनल की जो दूरी हो जाती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पाकिस्तान के समीप कमांड बनाई जानी है, चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ पर बनेगी नॉर्थन कमांड, थिएटर कमांड, और इंडियन ओशन को भी कंट्रोल करने के लिए कमांड है वो बनाई जाएगी। ये कुछ प्रस्तावित कमांड है, अभी इन पर मतलब बात चल रही है, पूर्ण रूप से ये फाइनल नहीं हुआ है। अंडमान निकोबार में एक इंटीग्रेटेड कमांड है वो बनाई जा चुकी है। इसके अलावा ईस्टर्न कमांड होगी यहाँ पर, इंटीग्रेटेड नॉर्थन कमांड होगी चाइना के, वेस्टर्न कमांड होगी पाकिस्तान के ऊपर, और यहाँ पर फिर एक कोई मेरीन टाइम कमांड भी बनाई जाएगी। फिर अगला करंट अफेयर है, एक योजना है उसके बारे में बताया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसमें बताया गया है कि किन पशुओं पर कितने रुपए का आपको लाभ मिलता है। ये एक बीमा योजना है जिसके प्रीमियम का भुगतान है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए पूरी तरह से क्या रहता है, निःशुल्क रहता है। ये 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा होता है और इसके लिए उनकी टैगिंग की जाती है। जो आप कई बार पशुओं के कान पे स्ट्रिप लगी देखते हो तो वो इसी के लिए की जाती है। इसमें किसी भी मैक्सिमम लाभ है वो 40,000 रुपये का दिया जाता है। इस प्रकार से दिया जाता है कि अगर कोई दुधारू गाय या भैंस है तो या तो 2 गाय हो या 2 भैंस हो या 1 गाय 1 भैंस हो, तो प्रति पशु है वो 40,000 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम 2 पशुओं के लिए दिया जाएगा। ऊंट के मामले में ऊंट संरक्षण के लिए इसको बढ़ावा दिया गया है, अपना राजकीय पशु भी है ऊंट, तो ऊंट के लिए ये अधिकतम सीमा कितनी है, 10 है, और प्रति ऊंट 40,000 रुपये की बीमा राशि है वो दी जाएगी। बकरी और भेड़ के लिए अधिकतम सीमा है वो 10-10 है।
और 4,000 रुपये प्रति पशु यानी 4,000 रुपये प्रति बकरी या प्रति भेड़ के लिए ये दिए जाएंगे। ये होगी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अगला करंट अफेयर है, मेनन आज करेंगे अंतरिक्ष में अपनी पहली चहलकदमी। अनिल मेनन है वे भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जो नासा में काम कर रहे हैं और अभी अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसमें गए हुए हैं। उसमें ये स्पेस वॉक करने वाले हैं, यानी ISS से बाहर आके ये उसमें कुछ भी जो रिपेयरिंग का काम होता है, कुछ केबल्स वगैरह खराब हो जाती है, उनको सही करेंगे। अभी तक ये कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। फिर है दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स, प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम विक्रम साराभाई पदक से इनको सम्मानित किया गया है। और विक्रम साराभाई पदक है ये इसरो और स्पेस रिसर्च कमेटी के द्वारा 2 साल में एक बार संयुक्त रूप से दिया जाता है। ये पदक प्राप्त करने वाली अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम है, पहली भारतीय महिला है और चौथी भारतीय है। फिर ग्लो लेक वाला हमने कल देख लिया था, अरुणाचल प्रदेश की प्रथम रामसर साइट है, भारत की 101वीं रामसर साइट है और ये लोहित जिले के अंदर है, कैमलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर ये है वर्ड ऑफ द डे PMB, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कोई भी ऐसा संसद का सदस्य जो मंत्री के पद पर नहीं है, चाहे वह जो सत्ता में पार्टी है उसका मेंबर हो या विपक्ष में पार्टी है उसका मेंबर हो, लेकिन वो मंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसा सदस्य यानी ऐसा सांसद है, वो जब कोई भी बिल लेकर के आता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल और अनुच्छेद 107 में ये दिया गया है। फिर ग्वाटेमाला देश है मध्य अमेरिका में, उसके अंदर एक ज्वालामुखी है फ्यूगो, जो दोबारा से उसमें क्या हुआ है उत्सर्जन हो गया है और 2000 लोग बेघर हो गए हैं। तो ये पूछने फ्यूगो ज्वालामुखी है वो ग्वाटेमाला देश में है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ता है। फिर है फिस्कल फेडरलिज्म एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी कंसर्न, ये एडिटोरियल है द हिंदू का। हिंदी में इसका मतलब होता है राजकोषीय संघवाद, दक्षता बनाम निष्पक्षता की चिंताएं। संघवाद का मतलब है कि राज्यों और केंद्र के बीच में किस प्रकार का संबंध है, जितना निर्णय लेने की क्षमता, जितना लाभ है वो मिलने की क्षमता केंद्र की होती है, उतना ही निर्णय लेने और लाभ है वो राज्यों को भी मिलना चाहिए समान रूप से। इसी को बोलते हैं संघवाद, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है एक जुड़ाव है, परस्पर जुड़ाव को बोलते हैं। राजकोषीय संघवाद है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर इसमें कुछ चिंताएं व्यक्त की गई है। वित्त आयोग के बारे में देखें तो ये अनुच्छेद 280A के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि जो भी केंद्र सरकार को राजस्व मिलता है, टैक्स मिलता है, उसका राज्यों में किस प्रकार से बंटवारा किया जाना है, किस राज्य को कितना अनुदान है वो दिया जाएगा, केंद्र अपने पास कितना रखेगा, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं वो वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। 16वें वित्त आयोग का गठन है वो 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और इसकी सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 26 से 2031 तक लागू रहेगी। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा करता है। इससे पहले जो बंटवारा होता था वो राज्यों की ज़रूरत और निष्पक्षता के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि अलग अलग इंडेक्स चलाए जा रहे हैं, उसके अनुसार अब राज्यों की दक्षता और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको अनुदान है वो दिए जाने की सिफारिशें वो की गई है। इसी के बारे में चिंताएं हैं। फिर अपनी सुजस ई प्रश्नोत्तरी 166, राजस्थान की चंदन वन परियोजना के प्रथम चरण में किन 4 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह कितना कर दिया गया है? 1450 रुपये किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं? 9 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान आगामी कितने सप्ताह तक संचालित किया जाएगा? 2 सप्ताह तक संचालित किया जाएगा। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत सलूम्बर जिले का उत्पाद कौन सा है? क्वार्ट्स। अब है सुजस ये प्रश्नोत्तरी 167, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कितने रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है? राजस्थान में जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है?
राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर प्रतिवर्ष कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में अगस्त 2026 अंगदान संकल्प अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत उदयपुर जिले का उत्पाद कौन सा है, ये आपको बताना। अब है जो सुजय बुलेटिन में आते हैं, उसमें प्रतापगढ़ राज्य के लिए जो पंचगौरव कार्यक्रम में चीजें हैं। पर्यटन स्थल है इसका सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। उत्पाद है थेवा कला से बने आभूषण। वनस्पति है इसकी तेंदू। उपज है इसकी कलौंजी और खेल है इसका तीरंदाजी। अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव टाइप। कोष पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, ये हमने देख लिया है। BWF ताइपे ओपन सुपर 300 की अब तक की सबसे कम उम्र की विजेता कौन बनी है? ये बनी है तन्वी शर्मा। नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इसका उत्तर मैं आपको एक बार देख के बता देता हूं। नौसेना के लिए ना, यह है वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। हालिया रिपोर्टों के अनुसार बांडेरोल मिसाइल किस देश से संबंधित है? ये रूस से संबंधित है। इसकी रेंज है वो 500 किलोमीटर है। ओडिशा में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति का नाम किस प्रसिद्ध बाघिन के नाम पर रखा गया है? खैरी बाघिन के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को मनाया जाता है। आदि पेरुकू उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? बेंगलुरु में रखी गई। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये थे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप करंट अफेयर। अब मुझे आप ये बता दो कि आप में से जिसकी नज़र लगती है ना, वो भाई कमेंट मत किया करो। कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, अगले दिन लोगों के कमेंट आते हैं और मैं हो जाता हूँ डाउन। तो जिसकी नज़र लगती है वो कमेंट ना करे, बाकी कमेंट करके बता दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हाइप वाला ऑप्शन ज़रूर दबा दें। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स सादर आमंत्रित है। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ।